वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आज इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 12:45। दिन में आज भी मैं कहीं गई हुई थी, इसलिए टाइम नहीं मिला। और 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि कुछ का कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा सा। तो आज है 21 सितंबर 2024 और टाइम जैसा कि मैंने बताया 12:45 रात के। तो अब मैं सोने ही जा रही थी तो मन किया कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं गई थी SMS हॉस्पिटल गई थी, थोड़ी एक प्रॉब्लम थी, तो उसके चक्कर में मैं, क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम हो रही थी, उस वजह से फिर से चेकअप कराने के लिए गई थी। तो फिर SMS हॉस्पिटल गई तो वहाँ से फिर एक दो जगह और भी हो आई, तो इसलिए लेट हो गई। उसके बाद अब सभी लोग सो गए, रात है और सभी बच्चे सो गए। लेकिन आज कल संडे है, संडे स्टार्ट हो गया। तो फिर सोचा कि थोड़ा लेट सो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए मैं फिर वीडियो बनाने बैठ गई। ये वीडियो बनाना मेरा एक पैशन है। मैं अब तो खैर मेरी ये एज हो गई है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे मन में बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। तो कहते हैं ना कि बचपन का शौक़ हमेशा ही बना रहता है, वो कभी अलग नहीं हो पाता। तो इसलिए वीडियो के शौक़ को मैं भुला नहीं पाती। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे, मैं आप लोगों को बता रही थी अपने बारे में। हालांकि बहुत कुछ छूट गया है उस चक्कर में कि जल्दी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, तो उस कंसिस्टेंसी से बता नहीं पाई। मतलब दिल खुश नहीं हुआ, कहने का मतलब ये। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पितृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है, और मैंने आप लोगों को वही बताया था कि आप ये करें तो देखें आपको कैसा फील होता है। भाई मुझे तो अच्छा फील होता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी वही चीज़ समझूंगी कि हाँ आप लोगों को भी अच्छा फील होगा। अच्छा, और उसके बाद तो आज मैं SMS हॉस्पिटल गई थी। तो SMS हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर मुझे अच्छे से जानते हैं। अच्छे से मतलब मैंने SMS हॉस्पिटल पे कई वीडियो बनाई हैं, तो उस वजह से वो लोग जानते हैं, तो बड़ी आसानी से मेरा काम हो जाता है। इसलिए मैं SMS हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ। जब भी कोई परेशानी हो तो मैं SMS हॉस्पिटल ही जाती हूँ, इधर उधर नहीं जाती। जबकि मेरे कॉलोनी वाले कहते हैं कि इतनी दूर जाके और इतनी भीड़ भड़के में जाती है, इससे बढ़िया यहाँ इनसे ले आया कर दवाइयाँ। मैंने कि नहीं, एक पता नहीं क्यों मानसिक संतुष्टि मिलती है मुझे वहाँ जाके। आप सोचेंगे कि इतनी मतलब हॉस्पिटल में जाने से कौन फ्रेश होगा, किसका माइंड फ्रेश होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हॉस्पिटल जाके मेरा माइंड फ्रेश होता है। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ
तो वहाँ इतनी गंभीर अवस्था के पेशेंट होते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारा रोग तो कुछ भी नहीं है, हमारा रोग छूमंतर हो जाता है। और उस वहाँ से हमें महसूस होता है, हमें फील होता है कि वाकई में दुनिया में कितना दर्द है, कितना रोग है, अरे हमारे पास क्या है, हम तो बहुत सही हैं। उस हिसाब से तो मन में संतुष्टि हो जाती है, मन में एक ऐसा हो जाता है कि हम तो बहुत ठीक हैं। तो इसलिए जब भी मेरा मन उचट रहा हो, मेरा मन उदास हो या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं एक बार वहाँ SMS हॉस्पिटल के राउंड लगा के आती ही। तो इसलिए आज मैं गई थी। हालांकि हॉस्पिटल के लायक मेरा रोग नहीं था, लेकिन कुछ 3-4 दिनों से मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि भारी भारी सा, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जाके आई। उसके बाद फिर मैं लेट हो गई थी, तो उसके बाद मेरा बेटा भी घर पर था, बेटा बेटी। तो आने के बाद फिर मैंने सब जो भी मेरे हिस्से का काम था वो पड़ा था, मैंने आने के बाद किया। उसके बाद अपना रूटीन वही रहा जैसे हमेशा की तरह होता है कि आते ही पहले मैंने लंच किया, उसके बाद फिर लेट किया था, लेकिन फिर भी बाकी के लोगों ने तो जल्दी कर लिया था, इसलिए उनको तो जल्दी चाहिए था। तो फिर शाम के काम के लिए भी मैं उसी तरीके से लग गई जैसे डेली का डेली लगती हूँ, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो गए थे। और उसके बाद फिर यानी कि लेट पे लेट हो गई, तो फिर मेरे वीडियो भी उसी तरीके से, एक मैंने वीडियो बनाया था दिन में, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं अब दोबारा से अलग से वीडियो बनाने बैठ गई। हालांकि वीडियो में कुछ बता नहीं पाऊँगी अभी फ़िलहाल, उस हिसाब से जो शांति के साथ टाइम से वीडियो बनता है, वो कंसिस्टेंसी के साथ जो वीडियो बनता है उसमें संतुष्टि मिलती है, और भगदड़ में जो बनता है उससे संतुष्टि नहीं मिलती और टाइम खराब होता है। इसलिए तो रात का समय और बहुत शांति है, और साथ में नींद तो मुझे आ रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो नींद मेरी भाग चुकी है। और कल संडे है तो मैं लेट, यानी कि सैटरडे की नाइट को लेट सोती हूँ तो भी चल जाता है, क्योंकि किसी को जाना तो होता नहीं है कहीं, सबकी छुट्टी होती है और सब मज़े से लेट तक सोते हैं। मैं ही सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मज़े से लगी रहती हूँ पता नहीं क्या क्या करने में। तो अब दिवाली आ रही है, दिवाली के भी काम बढ़ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आज फिर मैं आराम से आप लोगों के साथ शांति के साथ बात करने बैठ गई, बतियाने। तो इस तरीके से मैंने आज पूरा दिन भगदड़ में निकाल दिया, और बाकी का तो रूटीन के हिसाब से ही होता है। लेकिन हाँ, एक किस्सा मैं आप लोगों को इस वक्त सुनाना चाहूँगी जो कि शांति है बिल्कुल, और एकदम रात का समय है। तो रात में हम लोग, और दिवाली का टाइम होता था, तो दिवाली के टाइम पर रात में हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, करीब 6-7 साल के होंगी उस वक्त थे। तो हमारे गांव में बड़ी बड़ी लड़कियां होती थी, तो उनके साथ में हम सभी काम करते थे लगभग, चाहे व्रत के हों चाहे वैसे कोई फेस्टिवल के हों, तो उस हिसाब से हम उनके साथ में लगे रहते थे। जबकि हम बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आता था बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ में सभी काम करने का। तो हमारे क्या है, गांव में झेंजी और टेसू का गेम चलता था, यानी कि गेम नहीं कह सकते इसको, एक परंपरा कह सकते हैं।
तो दिवाली आती थी, तो दिवाली के समय पर 10-15 दिनों के लिए ये काम होता था कि लड़कियां तो जहंजी लेके जाती थी रात रात को, जैसे ही अंधेरा हो जाता था उस वक्त। तो झेंझी कहते हैं जैसे कि एक छोटी सा कलश हो और उसके अंदर मतलब होल होल होते हैं चारों तरफ उनके, और उसके अंदर में दीपक जला के रखते थे, और उसको फिर झेंझी को हाथ में लेके, और यानी कि सभी लोगों के घरों में जो आस पड़ोस के हों या दूर के भी हों, गांव में तो सब जानते हैं एक दूसरे को, तो सबके ही घर में जाते थे। तो लड़कियों की तो होती थी झेंझी, उसको झेंझी बोलते थे कि एक कलश कलश ज़्यादा नहीं, जैसे गुल्लक होती है ना, गुल्लक के बराबर की होती है, और उसके चारों तरफ सब जगह होल होल होते हैं। तो उसके अंदर फिर जलता हुआ दीपक रख दो, तो और फिर ऊपर से ढकते थे, पता नहीं ये मुझे याद नहीं। फिर उसमें रोशनी दिखती थी, रोशनी बाहर निकल निकल के भागती थी, होल जितने भी थे उनसे। तो रात के मौसम में बड़ा अच्छा नज़ारा लगता था। और लड़कों के पास होते थे टेसू। टेसू आप नहीं जानते होंगे शायद, मतलब टेसू ऐसे होते थे कि 3 डंडी, जैसे कि 3 डंडियाँ हैं बराबर बराबर की, उनको लेके जैसे तिपाही होती है उस तरीके से बनता था। तो बीच में सर्कल होता था, उसमें जैसे बनाया जाता था, मतलब कोई भी जेंट्स होता था, वो उस जेंट्स की मूर्ति कोई होती थी, टेसू जिसको बोलते थे। तो ऐसे करके लड़कों के पास वो होता था। तो लड़कियां झंझी लेके जाती थी और लड़के टेसू लेके जाते थे। तो गाने फिर हर घर में जाते थे अंधेरे में, वहाँ गेट पे ही जाके, और एक गाना होता था, पता नहीं कौन सा गाना होता था कि झंझी भाई झंझी टेसू रे भाई टेसू, ऐसे कुछ था। तो ऐसे करके पूरा गाना सुनाते थे। छोटे थे, बच्चे थे, तब तो हमें सब कुछ आता था, पर अब तो हम भूल गए। तो ऐसे करके झंझी और टेसू का वो चलता था। दिवाली से पहले स्टार्ट हो जाता था, 15-20 दिन पहले। फिर उसके बाद झंझी और टेसू दोनों मतलब जब लास्ट डे होता है तो उनको सिराया जाता है। सिराने का मतलब जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये विसर्जन, जैसे जिसको विसर्जन कहते हैं, तो विसर्जित किया जाता था। तो ऐसे करके वो गेम भी मुझे अच्छे से याद है, बहुत मज़ा आता था रात के समय, इसलिए मुझे वो गेम याद आया, नहीं तो वैसे याद नहीं आता। तो इस तरीके से झेंझी और टेसू शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, पर बड़ा मज़ा आता था गांव में झेंझी टेसू का गेम खेलते, यानी कि परंपरा को एक निभाते थे। बच्चों के लिए तो गेम ही होता था, तो हम तो गेम ही बोलते थे उन चीज़ों को, लेकिन वैसे ये परंपरा थी। अब परंपरा किस चीज़ की थी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़्यादा पता नहीं किया। आज अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, मुझे बाहर का भी मतलब विंडो में से बाहर का भी वो दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा। तो इसलिए मुझे याद आया, तो मैंने आप लोगों के साथ ये आज शेयर किया एक। तो आज के लिए, अब के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, लेकिन डेली की तरह मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर नहीं हैं तो डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।